भाई अब मेयर साहब खुद कराची में सड़कों की खुदाई से परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि क्या चल रहा है। हाँ, कराची के बेशतर इलाकों की सड़कें जो हैं वो इस वक्त खंड रात का मंजर पेश कर रही हैं और इसकी वजह बन रही हैं यूटिलिटी कंपनियां, ख़ास तौर पर सुई सदन की जानिब से नॉर्थ नाज़माबाद और साथ ही नॉर्थ कराची, चाकीवाड़ा समेत बेशतर इलाकों में गैस पाइपलाइंस बिछाई गई हैं। तो गैस तो आती नहीं है लेकिन खैर पाइपलाइंस बिछ रही है, लेकिन ये काम हो रहा है। और अब हुकाम तो मट्टी डालकर एक तरफ हो जाएंगे, लिटरली ही मट्टी डालकर एक तरफ हो जाएंगे, मगर सड़कों का ये हाल है तो गाड़ी क्या, यहाँ तो बाइक भी चलना, पैदल चलना तो इम्पॉसिबल है। देख लें सामने आपके मामूल हो रहे हैं। मेयर कराची भी पूछ रहे हैं कि सड़कों का बेड़ा गर्क क्यों किया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने के इलेक्ट्रिक, वाटर कॉरपोरेशन, सुई सर्दन और दीगर कंपनियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि शहर में बगैर इजाज़त सड़क खोदने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वैसे इन टाइम मतलब कि मगर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया के किसी और मुल्क में जिस सड़कें खोदी जा रही हैं और कोई एनओसी किसी को जो मुतल्लिका लोग हैं या यूसी के चेयरमैन हैं या मेयर हैं या म्यूनसिपैलिटी है उसको ना पता हो कि हम इस इलाके की सड़क खोद रहे हैं, आप ये इमेजिन कर सकते हैं। और हैरान कुन बात यह है कि सूबाई और शहरी हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और ये तमाम कंपनियां शहरी हुकूमत के मातहत हैं, फिर भी ऐसे मतलब हम क्या कहेंगे लिखने पे नौबत आ रही है। सुई सदन हुकाम के तर्जुमान का कहना है कि सड़कें खोदने से पहले ही मुताल्लिका हुकाम को बड़ी रकम अदा कर दी गई है। जरा सुनने आपको समझ आ जाएगी। इसको कंप्लीट करने के बाद जो टीएमसीज हैं उनको हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं रोड कटिंग की जो मद में जो इतनी खतीर रकम, तो फिर उनकी जिम्मेदारी शुरू होगी कि वो सड़कों को बनाएं। यही कह रहे हैं, मतलब ये बातचीत भी हो, लिखत पढ़त भी हुई थी कि नहीं हुई थी, या फिर ये अजम्पशन पे बात चल रही है, क्योंकि आगे से तो उनको खुद समझ नहीं आ रही। खैर एनीवे, मेयर कराची जो हैं उन्होंने कराची के इलाके केमाड़ी चाइना गेट पर तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए दावा किया है कि कराची में तरक्याती काम तेजी से जारी है। साथ ही उन्होंने वफाकी हुकूमत से मदद ना मिलने का शिकवा भी किया। ये 104 बिलियन की स्कीम केएमसी ने खुद की है, हमें कोई वफाकी हुकूमत ने पैसा नहीं दिया, हमें कोई सूबाई हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दिया। हमने ये फैसला किया था अपने वसाइल को शफाफियत के साथ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, टैक्स के निज़ाम को बेहतर करेंगे और वो टैक्स का निज़ाम बेहतर हो रहा है। और इंशाअल्लाह शहर भर के अंदर, कराची के 7 अज़ला के अंदर, कराची के 25 के 25 टाउन्स के अंदर हम ये बिला तफरीक खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से जारी रखे हुए हैं। अच्छा, वफाक से ऑब्वियसली जो मदद मिलेगी वो तो मिलेगी, लेकिन मेयर कराची को चाहिए कि सुई सदन हुकाम के दावे का भी जायज़ा लें। जब पैसा अदा कर दिया गया है तो सड़कों की मुरम्मत और बहाली का काम क्यों नहीं हो रहा, और इसका भी तो ऑब्वियसली कुछ खोज लगाए ना कि अगर वो क्लेम है कि जी ये सब कुछ उनका पार्ट था और उनको करना चाहिए, तो व्हाई इज इट नॉट बीइंग डन। डिप्टी मेयर कराची हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सलमान साहब, कराची की सड़कों का पहले ही आपको पता ही है जो हाल है, जो बची कुची गलियां थीं वो किसी ना किसी महकमे ने खोद दी हैं। ये कुछ नया भी नहीं है, बाय द वे इस पर मेयर साहब को ख़त लिखना पड़ रहा है। सो क्या पहले से ज़ीरो कोऑर्डिनेशन थी, ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, कराची की मेन शाराएँ केएमसी की डोमेन में आती हैं, उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस जहाँ ख़राब थी उनकी दोबारा रिकारपेटिंग और नई सरी से इस्ताकारी की जा चुकी है। बदकिस्मती ये कि कभी एनओसी सुई सौदरन गैस की जानिब से दी जाती है, कभी के इलेक्ट्रिक की जानिब से उनको दी जाती है। नई सड़कें जो केएमसी ने अभी बनाई है, चंद दिन बाद उनको फिर दोबारा किसी इदारे की जानिब से एनओसी आती है और वो रोड कटिंग करके और सारा नुकसान केएमसी और सिंध गवर्नमेंट का किया जाता है। इस सिलसिले में मेयर साहब ने कैबिनेट से भी रिक्वेस्ट की थी और कैबिनेट ने भी ये बात रखी गई है कि 1 विंडो होनी चाहिए रोड कटिंग की परमिशन के लिए, ताकि कोई भी इदारा अगर एनओसी लेकर आता है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई केबल बिछानी है या कोई से सुई गैस की पाइप बिछानी है या कोई भी इदारा हो जो एनओसी लेता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस रोड को दोबारा सही तरीके से मेंटेन करना उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। मगर यहाँ पर ये कि टाउन्स की जानिब से अलग परमिशन दी जाती है और ये इदारे उन इदारों को पैसे पे करते हैं, ऐसे नहीं है
तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो रोड कटिंग के मद में पैसे लेते हैं तो उनको दोबारा ये रोड रिपेयर करना उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो इस सिलसिले में केएमसी की जानिब से मेयर साहब ने तमाम इदारों को रिटर्न में ये खत लिखा है कि इस तरह अगर रोड कटिंग दी जाएगी तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, लेकिन हम हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि आप लोग इस वक्त एक बड़ी आइडियल पोजीशन में बैठे हुए हैं। शहरी हुकूमत आपकी, सूबाई जो है वो भी आपकी, वफाक में आप बैठे हैं, ये तमाम इदारे भी आपके मातहत, अफसरान भी आपके चुने हुए। तो ऐसी शिकायत करना, ख़त लिखना, इसे संजीदा क्यों समझा जाए? सब कुछ आपकी मर्ज़ी के बगैर तो हो ही नहीं सकता, है ना? ऐसा ही है जी। देखिए, सिंध गवर्नमेंट केएमसी के हम हैं नुमाइंदे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। केएमसी के जानिब से जो भी काम किया जाता है उनको हम ऑन करते हैं, और जहाँ जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है, जिनका डोमेन बनता है, तो उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और वफाक में हम गवर्नमेंट के अलाई हैं, मगर कोई काबीना के मेंबर तो वफाक में हम हैं ही नहीं। तो यही बात तो हम हमेशा कहते हैं कि वफाक को भी चाहिए कि वो कराची पर के लिए स्कीमें दें, कराची को अपना समझें। तो इस सिलसिले में कई बार हम कह चुके हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है, अपने शहर के अंदर बहुत से मेगा प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं, केएमसी के जानिब से भी काम किए जा रहे हैं, बहुत से स्कीमें दी गई हैं, बहुत से फ्लाईओवर बन रहे हैं, अंडर बाईपास बन रहे हैं। अभी एक कराची के शहरियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा जो शहीद शाहरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो दिया गया है, एक्सप्रेस वे, तो ये कराची की शहरियों के लिए की जा रही है। हमने जो इलेक्शन कैंपेन में जो आवाम से वादे किए उनको पूरा करने के लिए कर रहे हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये हिदायत है, जब भी हम मिलते हैं तो हमसे ये पूछते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो इस तरह नहीं है कि सब चीज़ें केएमसी और सिंध गवर्नमेंट पे डाला जाए। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो शहरियों को पता नहीं है, वफाक की फंडिंग है और फंडिंग की वजह से डिले होता है, तो इसका सारा चीज़ सिंध गवर्नमेंट और केएमसी पे डाला जाता है। हमें आवाम को हम बारह कहते हैं कि जो स्कीमें सिंध गवर्नमेंट की है वो वाज़ेह हैं, केएमसी की जो स्कीम है वो भी ऑन द ग्राउंड हम जाके विज़िट करते हैं और उनको ऑन करते हैं। कई डिले जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं तो कई वफाक की फंडिंग की वजह से डिले हैं। तो इस सिलसिले में भी हमने कई बार प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट की है कि कराची भी आपका शहर है, कराची मिनी पाकिस्तान है और यहाँ से सबसे ज़्यादा कलेक्शन रिकवरी टैक्स देने वाला शहर है, माशी हब है, तो इस पर भी आपकी नज़रसानी होनी चाहिए। अच्छा, अब सलमान साहब, आपकी मर्ज़ी से सड़कें खोदी जाएं या आपको बताए बगैर, ये सब ठीक तो आप ही को करनी है। फिर सुई सदन ये कह रहे हैं आपको पैसे दिए हैं, तो क्या डेडलाइन कोई मिल सकती है? किस माह तक, किस साल तक हम कराची की सड़कों को दोबारा सफ़र करते हुए सफ़र के काबिल देख सकेंगे? कराची की 106 सड़कें जो मेन हैं वो केएमसी की डोमेन में आती हैं। उन पे जैसी बरसात के बाद तो हुआ तो उन पे हमने उनको दोबारा प्रोसीजर, टेंडर प्रोसीजर करा के काम उनका रेनोवेट कराया, दस्तकारी का काम शुरू हुआ, वो कंप्लीट हुए। और उनके चंद महीनों बाद कोई टाउन चेयरमैन उनको एनओसी देकर सुई गैस की कंपनी को या कोई केबल कंपनीज़ को वो देते हैं, तो उनकी वजह से दुश्वारी पेश आती है। तो इस सिलसिले में हमने वज़ीर आला सिंध से ये रिक्वेस्ट की है कि रोड कटिंग वन विंडो कोई मैकेनिज्म बनाकर कि उन्हीं की ज़िम्मेदारी है, जब वो एनओसी दे तो उस पर इम्प्लीमेंट भी कराना उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि क्योंकि जो एनओसी देता है तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उस रोड को दोबारा रिपेयर करके आवाम की सहूलत के लिए बेहतर किया जाए। क्योंकि जो रोड कटिंग दी जाती है उसकी पेमेंट की जाती है, जो भी इदारा रोड कटिंग की एनओसी देता है तो उसको पेमेंट करते हैं, क्योंकि रोड कटिंग होगी, जाहिर सी बात है दोबारा बनानी पड़ेगी। तो हमने इस सिलसिले में सुई सौदरन गैस को भी लिखा है, वाटर बोर्ड को भी लिखा है, तमाम सिविक एजेंसियाँ हैं उनको बाकायदा मेयर साहब ने आज लेटर लिखा है, उनको पाबंद किया गया है कि आइंदा इस तरीके से अगर कोई एनओसी दी गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब आइंदे की क्यों बात कर रहे हैं? एनीवे, मतलब आइंदा से मुराद है। अभी बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब। अब
ये वैसे आवाम को भी चाहिए कि जो उनके नुमाइंदे हैं लोकल म्यूनसिपैलिटी की सतह पे, टाउन चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं, उनसे ज़रा पूछें कि हमारी सड़क कब बनेगी। जाएं पूछें उनसे। ये लोग तो आपके एक्सेस में होंगे ना, आपके इलाके, गली मोहल्ले, आपके नेबरहुड के हैं। खैर, और अगर आप देख रहे हैं कि कोई काम आपके मोहल्ले और सड़कों वगैरह पे आगे पीछे हो रहे हैं तो उससे सवाल तो करें, पूछें क्या हो रहा है। ट्राई टू गेट एज मच इंफॉर्मेशन एंड स्पेशली अगर कोई ये खुदाई वगैरह कर ही रहे हैं तो उनसे पूछें अब इसको बंद करने कौन आएगा। मतलब थोड़ा सा बीच में इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा वरना इस तरह काम नहीं होगा।